राजस्थान में 25 सितंबर को राजनीतिक रूप से जो हुआ वह मील का पत्थर साबित होने वाला है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो पार्टी राज्य में सत्ता में है उसके विधायक सामूहिक रूप से अपने ही आला कमान का आदेश मानने से मना करते हैं और वे एक समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। मामला सिर्फ यहीं तक था तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद वो सारे विधायक जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास और सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे दे देते हैं। यह घटनाक्रम इसलिए हुआ कि इन विधायकों को लगता है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन किया जाना आला कमान का विशेषाधिकार कांग्रेस में माना जाता है और उस दिन भी शायद ऐसा होने वाला था। यह उन विधायकों का कहना है या वे ये मान रहे थे कि शायद ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। लेकिन अब जब 97 दिन के बाद में इन सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं तो मामला अब न्यायालय और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में आ गया है। अब न्यायालय कहता है कि इस इस्तीफा प्रकरण का वास्तविक स्टेटस क्या है यह 10 दिन में बताया जाए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से न्यायालय से समय मांगा गया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इसे लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाता। ऐसे में अब काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में क्या बात न्यायालय को बताते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या वास्तव में इस्तीफे हुए थे। यदि हुए थे यह बात बताई जाती है तो फिर 97 दिन तक जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया हुआ था तो वे उस समय का वेतन भत्ता कैसे ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि इस्तीफे दिए गए थे तो इस्तीफे देने के बाद में मंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित कैसे रह सकते हैं, नीति निर्धारण कैसे कर सकते हैं, कोई आदेश पारित कैसे कर सकते हैं। और यदि इस्तीफे नहीं दिए गए थे तो फिर 25 सितंबर को सारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ गए क्यों थे। हालांकि दोनों बातें अलग अलग हैं। इस्तीफे दिए थे यह बात इसलिए सही है कि कुछ विधायकों ने ऑन कैमरा यह बात स्वीकारी थी। वहीं संख्या क्या थी इसे लेकर पहले दिन से विवाद है, क्योंकि ना तो सरकार ने ना विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बताया गया कि आखिरकार इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या कितनी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायकों की ओर से दावा किया जाता रहा कि यह संख्या 91 है, लेकिन वास्तविकता जो बताई जा रही है वह यह है कि उस दिन मुख्यमंत्री निवास पर 30 के लगभग विधायक मौजूद थे। वहीं 10 से 12 विधायक उस दिन ना मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे ना समानांतर विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। ऐसे में यह संख्या 91 तो नहीं हो सकती। उनमें से भी बहुत सारे विधायकों ने अगले दिन ही कहा था कि उन्हें यह नहीं पता था कि इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, वे आला कमान के फैसले के साथ हैं। ऐसे में संख्या को लेकर अभी तक जो उलझन है वह यदि न्यायालय में स्टेटस पेश किया जाता है तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया था या यह सिर्फ इस्तीफे का एक नाटक था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय में विधानसभा अध्यक्ष क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे, यह एक अलग पहलू है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राज्य में कांग्रेस की साख पर निश्चित तौर पर बट्टा लगा है कि कुर्सी के खेल में आखिरकार कहां तक यह पार्टी पहुंच चुकी है। अब आला कमान इस पूरे मामले को किस तरह से लेता है, क्योंकि इस मामले में अभी भी समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के दोषी 3 नेताओं को जो नोटिस जारी किए गए थे उन पर कार्यवाही बाकी है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार को प्रतिपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह एक तो यह है कि यह चुनावी वर्ष है, दूसरा इस्तीफा प्रकरण पर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को जवाब तो देने ही होंगे।